Hello बच्चों, let's see the question. The question says a 5 microfarad capacitor is charged to 12 volt. The positive plate of this capacitor is now connected to the negative terminal of 12 volt battery and vice versa. Calculate the heat developed in the connecting wires. ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास क्या क्या गिवन है। ठीक है, तो हमें पहला केस गिवन है कि हमारे पास एक 5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है जिसे हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया। तो उसे हमने पहले चार्ज किया कितना, 12 वोल्ट। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हमने इसे चार्ज किया 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। और अब हमने क्या किया, जो पॉजिटिव प्लेट, यहाँ पे दो प्लेट्स लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमने क्या किया, हमने जो पॉजिटिव प्लेट है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ जोड़ दिया। तो हमारे पास एक बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। हमने क्या किया, जो कैपेसिटर है हमने उसकी नेगेटिव साइड को जोड़ दिया पॉजिटिव के साथ बैटरी की, और जो पॉजिटिव साइड है उसको किससे जोड़ दिया, नेगेटिव साइड के साथ। ठीक है, तो हमें अब कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है हीट डेवलप्ड इन कनेक्टिंग वायर्स। ओके, तो अब हम फाइंड करेंगे हीट डेवलप। ठीक है, तो सबसे पहले जब जो हमारा कैपेसिटर है उसको हम बैटरी से अटैच करेंगे तो उस पर हमारा चार्ज कितना डेवलप होगा, चार्ज किसके इक्वल होगा, C इंटू वी। ओके, तो ये हमारा चार्ज इसमें कितना डेवलप हो जाएगा, यहाँ पे माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू। किस वजह से होगा, ये हमारी बैटरी की वजह से। ओके, तो जब हमने इसकी जो जो इसकी प्लेट्स है हमने उनको उल्टा करके लगाया किसके साथ, बैटरी के साथ, तो हमारे पास जो टोटल चार्ज आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल चार्ज आ जाएगा वो किसके इक्वल होगा, हमारा दोनों प्लेट्स का सम, और वो होगा 2Q। ओके, तो अब हम देखेंगे बैटरी ने क्या वर्क किया। ठीक है, वर्क डन बाय बैटरी। ओके, तो बैटरी के क्या वर्क किया हमें मिलेगा, वर्क डन किसके इक्वल होता है हमारे पास, Q इंटू ई। Q इंटू ई, ई क्या है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पे हमें Q की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 2Q इंटू ई लिख सकते हैं हम, इंटू ई। ओके, तो यहाँ से हम Q की वैल्यू पुट करेंगे CV, C यहाँ पे E ही लिख लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2CE²। ठीक है, अब इस प्रोसेस में जो एनर्जी स्टोर्ड है कैपेसिटर में वो दोनों केसेस में सेम है। तो यहाँ पे लिखते हैं एनर्जी stored in capacitor is same throughout, is same throughout। ठीक है, तो अगर हमारी एनर्जी सेम है तो वर्क डन बाय बैटरी है जो वो हीट की फॉर्म में आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं W हमारे पास क्या आ जाएगा, हीट इन हीट अपियर्ड इन हीट appeared in connecting wires, in connecting wires। ओके, तो यह है हमारे पास। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमारा वो क्या है, किसके इक्वल होगी हमारी हीट, वो होगी हीट इज इक्वल टू 2CE², 2CE²। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, हमें गिवन है 2 इंटू सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 इंटू 10⁻⁻⁶, क्योंकि हमें माइक्रोफेरेड गिवन है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे -6 इंटू ई² हमें कितना गिवन है, वो आएगा 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आएगी वैल्यू 1.44 मिली जूल्स, जो क्या है हमारी हीट। ओके, तो हीट हमारी कितनी है, 1.44 मिली जूल्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।